नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद मैंने पूड़ी सब्जी और चावल बनाया है, पर लेट हो रहा है, मैंने खिलाया नहीं है और पैक नहीं, मतलब खिलाया नहीं, बर्तन नहीं साफ़ किया, ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी है। और मैं मतलब हाथ मुँह धो के फटाफट तैयार होगी। तैयार कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लगाया है ताकि स्वेटिंग ना हो। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना कि एक भी फ़ोटो, एक भी वीडियो अच्छी आ ही नहीं रही है, और कुछ भी लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि लगाने के बाद क्या होता है ना, अजीब सा पैच आ जाता है चेहरे पर, और कलर भी ब्लैक ब्लैक सा, अजीब धब्बा धब्बा सा हो जाता है, पता नहीं किस तरह का होता है। इसलिए मैंने कुछ लगाना ही छोड़ दिया है। ऐसे ही क्लियर ही, मुझे लगता है क्लियर स्किन ही सही आती है। फूड और मेकअप में और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है, क्योंकि अयोध्या गई थी तो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, बहुत सारी पिक आई, सब के सब एकदम बकवास है, एक भी अच्छी पिक नहीं आई है। पर आज मैं अभी तैयार हो गई हूँ बहराइच जाने के लिए। और अंजू मेरी देवरानी जो आई थी वो परसों, मतलब कल अपने मायके जा चुकी है, और मैं आज बहराइच जा रही हूँ, और मैं 3 दिन बाद बहराइच से लौटूंगी। बहराइच जा रही हूँ तो मैं बहराइच के भी दर्शन कराऊंगी आपको, और साथ में पाटन के भी दर्शन कराऊंगी। मैं बहराइच क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और सासू मम्मी ने, जब मेरी तबीयत खराब थी तो उन लोगों ने वहाँ मानता मान दिया था कि दर्शन कराएंगी, तो ये सब मान देती है, भरना मुझको पड़ता है, तो मैं दर्शन करने जा रही हूँ और कराने जा रही हूँ। तो आप सबको भी ले चलती हूँ, आप सब भी चलिए। गर्मी बहुत है, और वहाँ पर तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, पर इतनी गर्मी में ही मैंने इतने सारे सफ़र कर लिए हैं ना, कि अभी और भी बहुत सारा सफ़र बाकी है। सोच सोच के घबराहट हो रही है, पर चलती हूँ, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया, 1:30 बजे की ट्रेन है, और लगभग 11 बज चुके हैं। मैं 11 साढ़े 11 बजे घर से निकल रही हूँ। यहाँ से बस्ती जाऊँगी, बस्ती से रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन लेके गोंडा, और गोंडा से बहराइच, मतलब जैसे चलूँगी वैसे दिखाती रहूँगी। आप सब भी मेरे साथ चलिए, ठीक है? चलिए। हमारी सवारी निकल चुकी है, और धूप बहुत तेज़ था, लगभग 11:30 बज रहे थे, तो धूप की वजह से मैंने गॉगल्स लगा लिए थे ताकि आँखों के नीचे डार्क सर्कल ना पड़ जाए, क्योंकि धूप बहुत 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 ज़्यादा पड़ रही। पर बाहर चलने पे ना थोड़ी हवा भी लग रही थी। अनमोल गमछा लेके बैठा था, ये गमछा इन्होंने लिया था, और अनमोल से मतलब इनसे अनमोल ने ले लिया, और दीपक ने, इन्होंने सबने टोपी लगाई थी। और सब लोग थोड़ी दूर चलने पर हम लोग बस्ती पहुँच गए थे, क्योंकि मेरे यहाँ से बस्ती ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, यानी रेलवे स्टेशन 10-12 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर होगा लास्ट, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग थोड़ी ही दूर में रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, और उसके बाद ऑटो वाले ने मुझे एकदम अंदर ही उतारा था, रेलवे स्टेशन के पास ही, क्योंकि बुक करके लाए थे हम। और उसके बाद हम सीधे यहीं आके उतर गए थे। अंदर आई तो अपने देश की ध्वजा देख के ना, ध्वजा नहीं कहते इसको, झंडा कहते हैं, तिरंगा। गला खराब है थोड़ा थोड़ा, तिरंगा देख के ना एकदम दिल खुश हो गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं 12:30 बज चुका है। मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि मतलब 1 घंटा हो गया था, क्योंकि तुरंत मैं आई नहीं, और ऑटो वाला थोड़ा रुकता हुआ आया, और ऑटो वाले ने भी टाइम लगा दिया था बात उत में। और फिर उसके बाद ये मैं अंदर आ गई थी, ये यहाँ आ गए। फिर हमें ना, मतलब यहाँ स्टेशन से टिकट निकलवाए बहुत दिन हो गए, मुझे समझ में नहीं आती टिकट काउंटर कहाँ है। तो मैं पूछताछ केंद्र पे गई, तो वहाँ जाके पता चला कि टिकट काउंटर अब बाहर बना दिया गया है। पहले क्या था, अंदर टिकट काउंटर था बहुत सालों पहले। और अक्सर मैं हिसार से आती हूँ तो मैं वहीं से दोनों तरफ का टिकट ले लेती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब और मतलब टिकट कहाँ मिलता है। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे पता चला कि टिकट यहाँ मिलती है। और हम आए तो उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेन निकलने वाली है, जल्दी जाइए। एकदम भागते हुए हमने टिकट लिया, और स्टेशन मतलब गाड़ी में आके बैठे, इतने में हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, हरे भरे पेड़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। हवा तो गर्म गर्म चल रही थी, पर ये हरियाली देख के दिल खुश हो जा रहा है। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और हम थोड़ा ही सफ़र करके, 1 घंटे का ही सफ़र करके हम लोग पहुंच गए थे गोंडा रेलवे स्टेशन। गोंडा रेलवे स्टेशन मैंने बस ट्रेन में आते जाते ही देखा था, क्योंकि जब हम हिसार से आते हैं तो गोंडा रेलवे स्टेशन आता है, बट कभी रुकी नहीं थी, फर्स्ट टाइम रुकी हूँ यहाँ। और ये ना फौजी के लिए मतलब एक ट्रेन है, इसमें सिर्फ फौजी भरे हुए थे। मतलब जो इसमें सामान उनका है, राशन वगैरह का सामान, बर्तन, टोकरा, यहाँ तक कि पानी की सिंटेक्स वाली जो टंकी थी, टंकी भी थी। और एक चीज़ और थी, यहाँ पुलिस लगे, मतलब फौजी लगे हुए थे गन लेके, वो मतलब इस चीज़ की रखवाली कर रहे थे, घूम घूम के इस चीज़ों को देख रहे थे, कहीं कोई कुछ करे ना, कुछ छेड़े ना। और उसके बाद फिर हमारी गोंडा से ट्रेन आ गई थी बहराइच के लिए, और फिर हम इस ट्रेन में बैठे। और इसमें बहुत सारे लोग थे। ये एक लेडीज़ बैठी थी मेरे पास, ये मुस्लिम कास्ट की हैं, और ये मतलब बहराइच में जॉब करती हैं, ये नर्स हैं। और इनसे बातचीत करते हम पहुंच गए बहराइच। और देख लीजिए यहाँ आए तो भीड़ कितनी थी, बहुत सही। पूरा ट्रेन ये अभी हमारे साथ ही आई है, ये सारी ट्रेन यहीं बहराइच ही उतरे हैं सब लोग, और हम लोग भी उतरे। और हुलिया देखिए, गर्मी के मारे एकदम हालत ख़राब हो गई है, अरे भगवान। और लिप वगैरह सब सूख गए हैं। और यहाँ सनसेट हो रहा था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। मतलब जैसे जैसे शाम होती है ना, सूरज ढलता हुआ बहुत सुंदर लगता है, एकदम गोल्डन सा हो जाता है,
बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ से हम थोड़ा ही बाहर निकले तो हमने ई-रिक्शा ले लिया था। ई-रिक्शा हमको बाबा के दरगाह तक छोड़ने वाला था। जैसे बहराइच उतरेंगे आप वहाँ से तुरंत ऑटो रिक्शा कुछ भी ले लेंगे तो वो सीधे आपको दरगाह पे छोड़ देगा। तो हम बहराइच उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के तुरंत हमने ई रिक्शा लिया और वो हमें यहाँ दरगाह पे ला रहा था। पर इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक थी, 10 मिनट का रास्ता था, 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 डेढ़ किलोमीटर की दरगाह की, लेकिन हमको आधा घंटा लग गया था ये ट्रैफिक पार करने में। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ उतर के कुछ दूर पैदल चल के आए, जहाँ मतलब मेरी बहन रुकी हुई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास ही आई थी, क्योंकि मैं भाई मुझे तो नहीं पता था ना कि मुझे कहाँ जाना, कहाँ रहना है। तो यहाँ मेरी बहन बोली आप इस जगह आ जाओ। तो मेरी बहन से मिलने के बाद हम नहा धो के आ गए थे दरगाह पे, और आपको करा रही हूँ मैं दरगाह के दर्शन। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है रात में भी एकदम दिन हो गया हो, एकदम उजाला था, बिल्कुल रात वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। इतनी रोशनी, इतनी खुशी, सब मतलब सबसे मिल के ठंडा पानी वगैरह सब हम लोग खा पी के थोड़ी सी बातचीत करके सबसे, उसके बाद नहा के हम लोग दर्शन करने चले आए थे। चलो जल्दी जल्दी नहा के दर्शन कर लेते हैं, बट लेट हो गया था। और ये देखिए बस मैं नहा के पहले एक रेड साड़ी पहन के आई थी, फिर मैं यहाँ नहा के ब्लैक पहनी और पहन के हम लोग दर्शन करने आए। तब तक 8 बज चुका था, तो फिर मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ हम लोग सबसे मिले बहुत सा, कम से कम मेरी बहन के साथ 30 लोग आए थे। मेरी बहन की देवरानी है कंचन, बहुत ही प्यारी है, बहुत मतलब लविंग और केयरिंग नेचर है इनका। इनसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ भंडारे वगैरह भी लगा रखे थे लोगों ने, और सब लोग प्रसाद वगैरह ले रहे थे। और ये बाबा की दरगाह है, यहाँ चैन को छू के सब लोग अंदर जाते हैं, चैन और चौखट को चूमते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो हम लोग भी अंदर आ गए, और जब अंदर आके दरगाह के करीब पहुँचे थे ना, तब हमें इस बात का पता चला कि मतलब अब दरगाह बंद कर दी गई है, दर्शन नहीं होंगे। तो हम लौट आए थे, मतलब लोगों ने कहा आप चाहो तो दर्शन कर सकते हो बाहर से ही, पर नहीं, जब तक हम मज़ार पे नहीं जाएंगे, इतनी दूर हम आए हैं किस लिए, तो हम तो नहीं दर्शन करेंगे। हम फिर लौट आए थे। और एक चीज़ अच्छी थी, जब हम प्रसाद लेने गए थे ना, जैसे मुझे सेहरा, चादर, सिन्नी, इत्र, ये सब कुछ लेना था। जब मैं लेने गई तो दुकान वाले ने ही बता दिया कि मतलब बंद हो चुका है। तो ये चीज़ अच्छी हो गई थी हमारे साथ, वरना मतलब पैसा भी वेस्ट होता और रात भर उस सामान को रखना पड़ता, फूल वगैरह सब मुरझा जाते, ख़राब हो जाते, और तो सब ठीक रहता, पर फूल वगैरह मुरझा जाते। पर नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम वापस आ गए, और वापस ये एक बंदा था, ये मतलब सबको अपनी खुशी से सेवा में सबको पंखा झल रहा था। तो मैंने रोका और पूछा इनसे कि मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से पंखा क्यों झल रहे हैं सबको। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो बाबा की दरगाह पे आते हैं, मैं उन्हें हवा डालता हूँ ताकि बाबा का आशीर्वाद मुझे मिले, क्योंकि मैं उनके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। तो एकदम दिल छूने वाली बात उन्होंने कही थी। उनकी कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर मैंने उन्हें कुछ तो दिया था थोड़ा सा, जो मतलब हमारे पास था, जो बाबा ने हमें दिया था, उन्हीं में से कुछ हमने उनको भी दिया, क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी बात, तो दिया था। और ये मतलब मेले का सीन दिखा रही हूँ, जब दर्शन नहीं करना तो मैंने सोचा चलो मैं मेला ही दिखा देती हूँ। यहाँ प्लास्टिक के सामान थे, और ये अंदर दरगाह है, आप देख सकते हैं। वो तो बाहर गेट था, ये दरगाह है। दरगाह पे भी ऐसी ही लाइटिंग थी, एकदम रोशनी में नहा रहे थे बाबा की दरगाह, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और सब लोग घूम घूम के मेला देखने लगे, हमने भी मेला देखा। 1 डेढ़ घंटे तक हमने खूब अच्छे से मेला देखा, बहुत मज़ा आया। पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो केयरफुल होकर रिकॉर्डिंग करनी थी। अगर कहीं मतलब भीड़ भाड़ की जगह में अक्सर ऐसा होता है, लोग फ़ोन छीन लेते हैं, चैन, पर्स, पैसा, ऐसा मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना था। तो ये बात, और यहाँ नहाने गई थी तो मैंने गड़बड़ भी कर दी। नहा के मैंने अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र और अपना चश्मा, क्योंकि मुझे आदत है सोते नहाते टाइम मैं ज्वेलरी उतार देती हूँ, तो मैंने अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र उतारा और उसमें चश्मा लटकाया और उसको टोटी पे टांग दिया। और मैं नहा धो के चली गई दरगाह तक, पूरा अंदर घूम लिया, जब जाके मुझे याद आया कि मैंने तो मंगलसूत्र ही नहीं पहना है और चश्मा भी नहीं है। फिर भागती हुई मैं जल्दी जल्दी गई, फिर वहाँ से मैं मतलब वहीं टोटी पर ही टंगा हुआ मुझे मिल गया। ये देखिए, यहाँ हम प्रसाद ले रहे थे, यहाँ आके हमें पता चला कि नहीं है, तो हम लोग देखिए यहाँ से वापस हो गए, रिटर्न हो गए। और मतलब फिर मुझे वहाँ चश्मा वगैरह सब कुछ मिल गया, तो बड़ी खुशी मिली। और ये मुझे खूब डांट रहे थे, पर मैंने कहा प्लीज़ सबके सामने तो मत डांटिए यार, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। कभी कभी गुस्से में ये बहुत कुछ बोल जाते हैं और फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। तो मैंने इनसे कहा प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए, बस इग्नोर, मिल गया सब कुछ, भूल जाइएगा। और जो भी आपको डांटना बोलना कहना है ना, घर जाके हिसाब कर लीजिएगा, कि यहाँ मत करिए, क्योंकि वहाँ वो कुछ कहेंगे और मैं रोने लगूंगी तो लोग देखेंगे तो गंदा लगेगा। यहाँ चप्पल मिल रहा था 100 रुपये की जोड़ी, ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ गोलगप्पे थे, पर मैं देखिए मेले ठेले की चीज़ें थोड़ी कम खाती हूँ,
तो मैंने तो गोलगप्पे वगैरह नहीं खाए थे। ये मेरी बहन की ननद है, ये भी हमारे साथ आई थी। मेरी बहन के ससुर जी, देवर, ननद, उनकी सास, उनकी चाची सास, उनकी ताई सास, उनकी सास की बहुएँ, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे। मतलब उनकी दादी सास आई थी और दादी सास की बहू आई थी, जो मतलब मेरी बहन की चाची सास लगी। मेरी बहन का बेटा है प्रिंस। तो वो चाची सास भी आई थी, पर वो बहुत छोटी हैं, अभी तो उनकी 6 महीने पहले शादी हुई है। तो वो भी आई हुई थी और यहाँ चूड़ी, कंगन, ज्वेलरी और मतलब हैंड पर्स, हैंडमेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये यहाँ देखिए कंगन बड़े प्यारे-प्यारे लगे, इतनी सुंदर लाइटिंग थी इन कंगनों में। और यहाँ प्लास्टिक के सामान, हर तरह का प्लास्टिक का सामान था और माँगने वाले भी लोग जगह-जगह लगे हुए थे। यहाँ चाट, चाउमीन, अरे एक हलवा मिल रहा था, ये देखिए। जाते टाइम भी मैंने जब इन्हें देखा तो आते टाइम मैंने इन्हें रोक के पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी, पर जाते टाइम भी देखा, आते टाइम देखा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आते टाइम मैंने इनसे पूछ लिया। अनमोल यहाँ आइसक्रीम लेके आया था उन्हें देने के लिए, पर उन्होंने आइसक्रीम खाने से मना किया क्योंकि उन्हें हवा करना था सबको, तो नहीं खाया था। लेकिन अच्छा लगा था उनसे मिल के, उनकी बात जान के। और यहाँ